कराची की मलीर जेल से कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। आईजी जेल खाना जात की ओहदे से छुट्टी, डीआईजी और सुप्रिंटेंडेंट जेल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर। वाकया जेल इंतजामिया की संगीन गफलत और नाअहली का मजहर। कैदियों को बैरिक से निकाला ही नहीं जाना चाहिए था। जिम्मेदारों को हर सूरत जवाबदेह बनाया जाएगा। मुराद अली शाह ने सूरत हाल नाकाबिले कबूल करार दे दी। फरार होने वाले कैदियों से अस खुद वापसी की अपील। पेश न होने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात के इंदराज का इंतबा। मलीर जेल से कैदियों के फरार की गैर जानिबदाराना तहकीकात और सिंध भर की जेलों के सिक्योरिटी ऑडिट की भी हिदायत कर दी। कराची में जलजले के झटकों के दौरान मलीर जेल से फरार 216 कैदियों में से सिर्फ 83 कैदियों की वापसी। 133 को अब तक कानून के शिकंजे में ना लाया जा सका। गुज़िश्ता शब जलजले के बाद हंगामा राई के दौरान एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। एफसी के 2 पुलिस एहलकार जबकि 2 पुलिस एहलकार को भी चोटें आई। कैदियों की बड़ी तादाद बैरिक से बाहर निकली और माड़ी का गेट तोड़ दिया। जेल में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ भी की गई। जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह सफाइयां देते रहे। से जो जलजले की एक लहर आ रही थी तो एक कैदियों में एक बेचैनी आ गई, एक खौफ का माहौल हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी नागानी आफत थी। तो उनको परेशानी ये हुई कि हम खुदा न खास्ता हम मर ना जाएं, ये जो है ये छत गिरना। कैदियों के फरार की इत्तला मिलते ही सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार रात गए मलीर जेल पहुंच गए। आईजी सिंध का भी जेल का दौरा। वाक़ये की तहकीकात के लिए दीगर इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान। रेंजर्स और एफसी एहलकारों ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। जरूरी ऐलान सुन लें, लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं जो मुख्तलिफ ओलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं है। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में इत्तला दें। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मसाजिद से ऐलानात। शहरियों से मफरूर कैदियों को पकड़ने में मदद की अपील। गिरफ्तार कैदी के मुताबिक जलजले के वक्त जेल में सो रहे थे। अचानक शोर मचा और सब भागने लगे। जिसे गेटे खुले सबने बोला कि भागो। एमपी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। मैं 3:30 बजे आया, मैं अभी 4 बजे फिर पहुंचा हूँ अपने बेटे को। इसको कुछ नहीं करना, ये मजबूर था, इसका सर में होश नहीं था, इसीलिए मेरे घर में आया। बोलता है अम्मा हम भाग गए। हमने फिर इसको ले आया है, तुम लोगों के पास इसको रखो। इसका गुनाह कोई भी नहीं था, बस हादसे में इनको लेकर आया। बेटा जुर्म का दिलदादा, माँ कानून से मोहब्बत की मिसाल। कराची की खातून मलीर जेल से फरार चोरी के मुलजिम बेटे को पैदल लेकर जेल जा पहुंची। बेटे से गलती हो गई, मेहरबानी करना, कुछ ना कहना। माँ की जेल हुकाम से अपीलें। इस अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई। मैं तफसील में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं। मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखी और जो भी इसके ऊपर हो सका इंशाअल्लाह करेंगे। और ये कमेटी जो है ये हमारे जो कबायली जो ज़ोमा हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, इनके साथ बैठ कर बात करें। जरगे के हवाले से हमायदीन के साथ बैठेंगे। वज़ीर आज़म का NFT अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। कबायली अमायदीन और खैबर पख्तूनख्वा के लोग गैरतमंद हैं। KPK के अवाम ने 1947 के रेफरेंडम में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पख्तूनों ने हमेशा कौमी परचम को सरबुलंद रखा। कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। मुख्तलिफ अदवार में खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 700 अरब से जायद फंड्स दिए गए। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के हमरा अमायदीन के जरिए से खिताब। हालिया जंग में दुश्मन को वो सबक सिखाया, हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने भारत को बदतरीन शिकस्त याद दिला दी। Threshold of this escalatory warfare has significantly gone down. Why it has gone significantly down? Previously, the conflict would, remain limited to the
disputed territory. It would never come in the international border. This time, the borders were relatively peaceful and the cities were hot. There is no formalized conflict resolution or management mechanism in the moment, lest the DGMO hotline. भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से लड़ी, कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। जनरल साहिर शमशाद का बीबीसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए कोई मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। मुस्तक़बिल में तनाज़ा सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतज़ामिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने बताया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तानी वफ़द ने रूसी और चीनी मंदूब को भी पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की सरगर्मियों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने पायदार अमन के लिए भारत का बातचीत के लिए तैयार होना नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़े कर दिया पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। भारत के इनकार की वजह से जंगबंदी का मामला नाजुक हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। वाज़े कर दिया हालिया जंग में हारा वही जो झूठ बोल रहा है। भारत ने 1 महीने बाद मान लिया कि पाकिस्तान ने उसके 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुकूमत अपने अवाम से सच्चाई क्यों छुपाती रही? जियाले चेयरमैन का सवाल। गैर मुल्की दौरे पर मौजूद भारतीय वफ़द की अवाम के पैसे पर मौज मस्तियां, पार्टियां कर रहे हैं, अरकान गाने भी गा रहे हैं। भारतीय वफ़द पर सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। टैक्स का पैसा ज़ाया करने पर भारतीय अवाम का शदीद नाराज़गी का इजहार। बेटी बचाओ का नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा, मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार खवातीन से ज्यादती करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगी। सैकड़ों खवातीन की असमत दरी करने वाले मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज करार दे दिया। मोदी सरकार सिफारती तन्हाई का शिकार। कनाडा ने G7 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत ही ना दी। कॉन्फ्रेंस 15 से 17 जून तक शेड्यूल। आलमी सतह पर भारत को फिर सुबकी का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF के बाद एशियन बैंक के इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज की मुखालफत काम न आई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ से मुलाकात। वजीर आजम पाकिस्तान का रूसी सदर को लिखा गया खत पहुंचाया। रूसी वजीर खारजा का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 10 जून को तलब कर लिए। शाम 5 बजे कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब आइन की दफा 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं या नहीं? इलेक्शन कमीशन में समाअत कल होगी। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। बाबर नवाज नामी शख्सियत ने हलफनामे में मुबैना गलत बयानी पर दरखास्त दायर की थी। खान साहब के लिए जो है, खान साहब ने अपने लिए नाम इस्तेमाल किया है, वो है पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा कि मैं PTI का पैटर्न इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। मुल्कगीर एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर KP में गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं का बानी को जेल में सहूलियात न मिलने का दावा। साबिक वजीर आजम 2 साल से बेगुनाह कैद हैं। उन्हें आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियात भी दस्तियाब नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जाली करार दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। 2 गवाहान की शहादतें कलमबंद। समाअत 11 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कोहिस्तान और सोलर स्कैंडल अफसोसनाक हकीकत, कब्रिस्तानों मस्जिदों के सोलर का पैसा हजम किया गया। मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी ने कोहिस्तान केस में CNWPHA और AG ऑफिस को मुलव्विस करार दे दिया। इंसदादे करप्शन फोर्स के कयाम का ऐलान, 1 साल में 6 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। मौलाना फजलुर रहमान से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बैनुल अक़वामी सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मौलाना को सिफारत खाने में अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी, जिसे फजलुर रहमान ने कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म ने पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए मुल्क में डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। ब्यामेर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। माशी खुद इन्हिसारी, सस्ती बिजली और ज़राअत पर मुनहसिर है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। मुज़फ्फराबाद में बच्चों को उनको चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक वहां पर एक छोटा सा क्लब बनाया गया था। उस क्लब में बच्चे जो कि 6 से 10 साल के, उन बच्चों को वहां पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स सिखाने के लिए वहां पर एक फैसिलिटी बनाई गई। बहुत ही गरीब घरों के जो बच्चे जिन्हें बुलाया जाता था, उन्हें पहले पैसे देकर और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनको एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी उस वीडियोस को डार्क वेब पे हजारों डॉलर के इव्स रोजाना की बुनियाद पर बेचा जाता था। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बड़े स्कैंडल का इंकिशाफ। 6 से 10 साल के बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करके वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त की जाती थी। घिनौने काम के लिए क्लब बनाया गया। खेलों के मरकज की आड़ में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है, जिस तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कई बच्चों के वालिदैन भी घिनौने धंधे में मुलव्विस निकले। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की DG साइबर क्राइम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला मुलजिम 24 घंटे से भी पहले गिरफ्तार। मुलजिम उमैर हयात को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। मुलजिम का इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल का एतराफ। मुलजिम के कत्ल के बाद फरार की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। सना यूसुफ को दोस्ती से बार बार इनकार पर कत्ल किया गया। IG इस्लामाबाद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। Basically, it was a case of repeated rejections. Repeated rejection इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो। बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके मच और जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बाजोड़ और बन्नू के थानों पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 4 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, कई दहशतगर्द भी शदीद जख्मी हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंकिशाफ। मैं बहनों को लेने जा रहा था जॉब से, तो उनकी ऑफ हो गई थी, वो क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई थी और मैं नॉर्मल स्पीड में था। गाड़ी आई है स्पीड में, मुझे हिट करते हुए गई है, मुझे गिराया लगे, फिर खड़ा भी नहीं किया और मारा लगे, और बात भी नहीं सुन रहे थे। सॉरी बहन लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, लेकिन कुछ आंसर नहीं दिया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद पर 62 शख्स के तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान सामने आ गया। बहनों को लेने के लिए गया था, मोटरसाइकिल मामूली सा गाड़ी से टकराया तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहनें माफिया मांगती रहीं मगर किसी ने कान न धरा। नौजवान ने आप बीती सुना दी। सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। वकील ने मरकजी मुल्जिम को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस भगाकर मुल्जिम को अदालत से ले गई।
रावलपिंडी में सोशल मीडिया पर हुकूमत और अस्करी इदारों के खिलाफ तज़ीक आमेज और नफरत पर मबनी मवाद शेयर करने पर मुलजिम गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन की पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम की अहमियत पर जोर। बहावलनगर और साहिवाल में बारिश और झालाबारी। साहिवाल में आंधी से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ओकाड़ा में बारिश के दौरान मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। मां जां बहाक बेटा जख्मी। टोबा टेक्सिंग और सवात में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात की कल गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कुर्बानी में 4 दिन रह गए, वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम। शहरियों को वजनी बैल, खूबसूरत बकरे और बछड़ों की तलाश। ऊंचा कद, मस्तानी चाल, नाज और नखरे भी बेमिसाल। पेशावर में कुर्बानी के लिए तैयार सिकंदर बैल की धूम मच गई। मालिक ने 42 लाख रुपए कीमत मांग ली। शहरियों का सिकंदर के साथ सेल्फियां लेकर गुजारा। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 450 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। ट्रेन बरास्ता लाहौर मंजिल पर पहुंचेगी। रवानगी से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस की हालत-ए-ज़ार को बेहतर करने का फैसला कर लिया। 2 अरब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से मेट्रो बस के 25 स्टेशन की मरम्मत और बहाली की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ लागत से तमाम स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। 1.5 अरब की लागत से ट्रैक की बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। मकान मालिक लाश को अहले खाना के घर छोड़कर फरार। पुलिस ने मुलजिमान मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के इलाके कामोनकी में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से मुबैना मुकाबला। 4 मनशियात फरोश हलाक। फायरिंग की जद में आकर रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम जाँ बहक, बहन शदीद जख्मी। मोरो में मुजाहिरे के दौरान इरफान लगारी समेत 2 अफराद की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। सिंधु इंडस लॉयर्स फोरम की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से वजीर दाखिला सिंध के दफ्तर तक रैली निकाली गई। पुलिस ने वकला को वजीर दाखिला सिंध के दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पहलगाम ऑपरेशन के बाद तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी हुई और पूरी कौम यकजा हो गई। पाकिस्तानी सरजमीन किसी की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने नहीं देने चाहती। गजा पर वहशियाना इसराइली मजालिम का सिलसिला जारी। इमदाद के लिए जमा होने वालों का कत्लेआम। 8 रोज में इमदादी मराकज पर राशन लेने आए 102 फलस्तीनी खवातीन और मर्द शहीद। सुबह से अब तक मजीद 58 फलस्तीनियों को मौत दे दी गई। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 54,500 से तजावुज कर गई। राशन लेने इमदादी मरकज पर आने वाली फलस्तीनी खातून को मौत मिली। बच्चों और बड़ों की आहो बुकाने दिल दहला दिए। तदफीन में रिक्कत आमेज मनासिर। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर दुनिया में गम और गुस्सा। स्पेन ने इसराइली कंपनी से 3 करोड़ 25 लाख डॉलर के असलहे की डील मनसूख करने का फैसला कर लिया। रूसी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमलों के बाद मॉस्को के जवाबी वार। यूक्रेनी शहर सोमी पर हमले में 3 अफराद हलाक, बच्चों समेत 25 जख्मी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सड़कों पर आम शहरियों को निशाना बनाने का इल्जाम। एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। नई एक्स चैट एप्लीकेशन के जरिए पैगाम रसानी के साथ ऑडियो और वीडियो कॉल्स भी की जा सकेंगी। भारतीय रियासत मणिपुर का जिला अम्फाल सैलाब में डूब गया। हद निगाह पानी ही पानी। मकीन कश्तियां चलाने पर मजबूर। 56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 10,000 घरों को नुकसान।
इटली के मशहूर आतिशफिशां माउंट एटना पर आतिशफिशां फट पड़ा। धुएं के स्याह बादल नुमाया। सयाहों ने जाने बचाने के लिए दौड़ लगा दी। चीनी सूबा जेलिन के शुमाली देहात में बगुले ने तबाही मचा दी। 1 घंटे तक जारी रहने वाले तूफान से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 200 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा साल के शुरू में दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ रेड बॉल या व्हाइट बॉल सीरीज शेड्यूल का अहम हिस्सा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ट्विट ग्रीनबर्ग ने बिग बैश लीग में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कौमी व्हाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स का लाहौर में कैंप लग गया। हेड कोच माइक हैसन और बॉलिंग कोच एशले नॉफ्की ने खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की टिप्स दी। माइक हैसन की बाबर आजम, सऊद शकील और उस्मान खान से बैटिंग पर बातचीत। लंदन में शदीद ट्रैफिक जाम के बाइस वेस्ट इंडीज की टीम बर वक्त स्टेडियम ना पहुंच सकी। इंग्लिश खिलाड़ी साइकिल पर ओवल स्टेडियम पहुंचे। तीसरा वनडे ताखीर का शिकार। दिफाई चैंपियन एगा स्विंटेक और एरिना सबलेंका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में शवांटेक ने यूक्रेनी हरीफ एलिना स्वेटोलेना को हराया। सबलेंका की चीनी हरीफ के खिलाफ कामयाबी। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी बॉक्सर मोहम्मद अली को अपने मद्दाहों से जुदा हुए 9 बरस बीत गए। रिंग के किंग मोहम्मद अली ने 2 अशरों तक जानदार मुक्कों से हरीफों पर हैबत तारी किए रखी। चीन ने मसनूई जहानत से चलने वाले ट्रकों का सबसे बड़ा बेड़ा फाल कर दिया। खुदकार ट्रकों में एक बार चार्जिंग के बाद 90 टन वजनी सामान 60 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत। बकरा किस्तों पर लीबिया में व्यापारियों ने कुर्बानी के जानवरों के लिए 15 माह किस्तों का प्लान पेश कर दिया। मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका में भी महंगे जानवर आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। मिस्र के शहर लक्शर में हज के सफर का मुनफरिद अंदाज। मियाँ बीवी को जश्न मनाते अजीज़ो अकारिब एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। इलाके में हज का सफर करने वालों का घर सजाना भी मामूल। और खूबसूरत शायरी, दिल लुभाते गीत और रोमांस से भरपूर पाकिस्तानी फिल्म लव गुरु का प्रीमियर शो। हुमायूं सईद और माहिरा खान ने नई फिल्म बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा करार दे दी।